Sir, please start today's session, sir. Thank you, sir. Thank you. Thanks to Aquaduct Solution to Welcome, invite sir. me. Welcome. वेलकम वेलकम। तो सर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं अपना सेशन स्टार्ट कर देता हूँ। Okay, sir. तो एक्चुअली आज मैं बात करूँगा ऑर्नामेंटल जो फिश होता है, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। वो हम लोग क्या करते हैं ना, पॉन्ड का साथ साथ आईएमसी का साथ साथ कैसे ऑर्नामेंटल फिश को कल्चर करें। Yes, sir. जैसे नेचुरली नेचुरली आप देख सकते हैं, ये जो पॉन्ड है ये मेरा आईएमसी का पॉन्ड है। इसमें जितने सारी पंगासियस भी है इसमें थोड़ा सा, और जितने सारी पॉन्ड है ये आईएमसी का ही है। पर मैंने क्या किया, ये आईएमसी का पॉन्ड में ही अपना जो ऑर्नामेंटल फिश है हाँ, sir. उसका ब्रीडिंग स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं जो हमारी, मैं थोड़ा अपना एक बोर्ड है मैं उसे बोर्ड से हाँ, आपको sir. दिखा सकता हूँ। जो जितना है एक्चुअली ऑर्नामेंटल फिश में जो प्रॉब्लम होता है ना, विंटर में अगर सीमेंट टैंक में रखेंगे तो आपको थर्मोस्टर की जरूरत पड़ेगी, या वाटर चेंज की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारा प्रॉब्लम होती है जो हमें पॉन्ड में वो प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता है। और दूसरी बात, अगर पॉन्ड का जो प्लांटन होता है ना, जो जो प्लांटन भी और फाइट प्लांटन जो भी है, हाँ, वो sir. मछली के लिए एक बहुत अच्छा चीज है जो हम सीमेंट टैंक में डाल नहीं सकते। सीमेंट टैंक में तो ब्रीड हो सकती है जो भी है, और पॉन्ड में क्या होता है, आप लार्ज क्वांटिटी में उसको आप कल्चर कर सकते हैं। पहले और एक आपको बात का जो ध्यान देना पड़ेगा, पॉन्ड में जो होता है ना, वो पॉन्ड से मछली को डायरेक्ट एक्वेरियम में नहीं डाल सकते। हम लोगों को जितना सारी मछली है वो पहले हम लोग पॉन्ड में हार्वेस्टिंग करते हैं, उसका बाद सीमेंट जो टैंक है उसमें 10 से 15 दिन उसको सीजन करते हैं। तो कि वो तब क्या होता है ना, जो फार्मर्स जो लोग है, जो ह्यूमन का साथ उसका एक बॉन्डिंग रिलेशन हो जाती है, वो आदमी को पहचानता है कि ये बंदा खाने देने हाँ, खाना हाँ, देगा। हाँ, sir. जो जो भी उसका एक फ्रेंडशिप हो जाती है। अगर आप डायरेक्ट पॉन्ड से एक्वेरियम में डालेंगे तो वो एक्चुअली क्या होता है ना, पॉन्ड में वो तो हम लोगों को इतना आसानी से नहीं देख पाते, और थोड़ा घबरा के रहेगा और कुछ खाएगा भी नहीं, तो इसमें डैमेज होने की चांस होती है। बहुत सारा लोग ऐसे करते हैं, पॉन्ड से डायरेक्ट वो सेल कर देते हैं, पर वो ठीक नहीं है। आपको पॉन्ड से पहले कल्चर करना है, उसका साथ साथ आपको ये सीमेंट का जो टैंक है उसमें आपको 10 से 15 दिन उसको रखना है। उसका बाद क्या होगी, उसका जो फ्रेंडशिप हो जाएगी आपके साथ, तब वो एक्वेरियम में आप आसानी से बेच सकते डाल हैं, इसमें सकते हैं, कोई हाँ, दिक्कत sir. नहीं होगी। और एक जो होता है, आपको अगर कोई भी लार्ज क्वांटिटी में करना है, बहुत सारा अगर फिश फार्मिंग करना है, तो इतना सारा जगह की आपको प्रॉब्लम होगी। हर एक जगह की एटमॉस्फेयर अलग होती है, हर जगह में हर एक मछली सूटेबल नहीं होता है। तो आपको क्या है, आपका अगर आपका पॉन्ड है, आसानी से एक पॉन्ड है, उसमें आप आईएमसी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, उसका साथ साथ आप सोचेंगे कि मैंने थोड़ा ट्राई एक छोटा, जिसे हम हापा कहते हैं ना, इस हापा में ट्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ नीचे ये जो दिखाई दे रहा है, ये सब ऑस्कर है। मैं आपको पूरा दिखाएंगे तो क्या होता है, उसका साथ साथ आप थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, आसानी से ट्राई कर सकते हैं। इसका हार्वेस्टिंग ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक जो छोटा जो हपा होता है उसका लगभग कीमत आता है 650 से 700 आपको। आप इसका साथ आप कम से कम 500 तक मछली आप रख सकते हैं। छोटे में ज्यादा, जितना बड़ा होगा उससे थोड़ा थोड़ा घटा घटा के जाएंगे। यहाँ पर जो है ये सब ट्राई है हम लोगों का। जो मैं दूसरी दिन मेरा एक्वेरियम का जो ब्रीडिंग का सेटअप है, मैं उसको दिखाऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगी। ये जो है आप देख सकते हैं, ये सब फ्राई है, और ये हाँ, sir. चिकलेट मछली का फ्राई है, जो पीकॉक वैरायटी होता है हमारे यहाँ पर। हाँ, हाँ, sir. ऑर्नामेंटल फिश, हाँ, पीकॉक नाम का एक वैरायटी का मछली होता है जो ऑर्नामेंटल में थोड़ा कॉस्टली होता है। ये उसका फ्राई है। एक एक जो छोटा आप देख रहे हैं हापा में 2000 तक ये फ्राई है। हम क्या करेंगे, जब जितना बड़ा होगा उसको शॉर्टिंग करते 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 अपना टैंक बढ़ाते जाएंगे। जो अभी ये 2000 है, जो जब बड़ा हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा, तो दो साइड में वो डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद फिर 2 से 4 डिवाइड हो गया, ऐसे होते हैं पूरा पॉन्ड में वो सेपरेट टोटल कैप्चर हो जाएगी। और ऐसे करने से मछली का और एक जो होता है ना, हमारा जो एटमोस्फियर है, जैसे कि उसका साथ उसका एक बॉन्डिंग हो जाती है। आप सोचेंगे कि पॉन्ड का मछली है, बाहर से आएगा, इसको अच्छा नहीं रहेगा पूरे में, बात वो नहीं है। बाहर से जो मछली आता है, थाईलैंड है, जो जितने सारे होते हैं, वहाँ का जो एटमोस्फियर है
वो बंगाल का या फिर इंडिया का एटमॉस्फेयर सेम नहीं है। तो क्या होता है, जब बाहर से उसका जो जैसे कि ह्यूमन के हिसाब से आप सोचेंगे, अगर हमें दार्जिलिंग या फिर गैंगटॉक में या फिर सिक्किम में शिफ्ट कर दिया जाएगा तो मैं वो सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, हाँ हाँ सर। क्योंकि हम सभी इंसान हैं, फिर भी हम लोगों में ये जेनेटिकली डेवलप हुआ है कि जो सिक्किम में है वो विंटर को जितना आसानी से सर्वाइव कर पाएगा, जो बंगाल से अगर हम जाएंगे तो इतना आसानी से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, जो बाहर की जितनी सारी मछली है उसमें लोकल जो एटमोस्फेयर है उसमें उसको पहले सेट करना है। हम्म, अगर वो एक बार उस आपको सबसे पहले आपको अगर जो भी ऑर्नामेंटल का कोई ब्रीडर है, जो भी ब्रीड करना भी चाहिए, तो उसको सबसे पहले उसको जो करना है, बाहर से जो मछली है उसको थोड़ा ब्रीड कर लीजिए। उसका जो फ्राई आता है या फिर उसका जो जनरेशन आएगा, आप उस जनरेशन को पकड़ के रखिए। बाहर से जो आएंगे वो आपको लग रहा है कि वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का, बात वो नहीं है। उसका जो जनरेशन आएगा वो जनरेशन क्या होगी, हमारी यहाँ का एटमोस्फेयर में वो सर्वाइव कर पाएगा। आप जो बाहर से लाए ना उसको वो आसानी से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो लगभग आपको डिजीज का सामना करना ही पड़ेगा। और अगर आप यहाँ का जो मछली है, अगर आपको उसका जो फ्राई निकला या फिर उसका जो नेक्स्ट जनरेशन आया, वो जनरेशन आपको अगर रख देंगे तो क्या होगा, इसकी जो यहाँ का जो एटमोस्फेयर है वो उसमें आसानी से सर्वाइव हो जाएगी। ये हम लोगों का जो चिकलेट पिकॉक का जो वेरायटी है, ये अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन वेरायटी है। पर क्या हुआ, हमारे यहाँ पर वो अपनी आसानी से पॉन्ड में सर्वाइव कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं उसका कलर भी दिखाऊंगा आपको, और आपको देखेंगे कि हर एक हप्पा में मेरे जितने सारी है मछली है। मैं थोड़ा अपना बोट लेके जाती हूँ, अब थोड़ा देख लीजिए। ओके सर। कि ये जो इसका जो ऊपर कलर होता है ना, ये थोड़ा कॉस्टली होती है। हमारे यहाँ पर एक एक मछली का अभी इसका प्राइस रहता है 350। ओ, इसका जो मैच्योरिटी आता है, एक एक मछली का प्राइस आता है 350। पर ये मछली आसानी से ब्रीड हो सकती है। मैं थोड़ा दिखाता हूँ, ये मेरा नाव है, इसमें मेरा टोटली ये मेरा नाव है, इसमें मैं आसानी से चल सकता हूँ। ऑर्नामेंटल में क्या होता है ना, ब्रीड जो हम लोग जो ब्रीड करते हैं ना, इसको लार्ज क्वांटिटी में ब्रीड होता है, तो उसको सेलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आपको उसी स्पीस से काम करना है जिसको आप रख सकते हैं। अगर अभी सेल नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल तक रखिए, कोई दिक्कत नहीं, उसका दाम बढ़ेगा। पर अगर कुछ मछली होता है जो क्या होता है ना, ब्रीड करने का बाद अगर वो सेल नहीं होता, जैसे कि गोल्ड फिश का कुछ वैरायटी होता है, तो बाकोई कप की कुछ वैरायटी होता है, जो अगर आपने उसको सेल नहीं कर पाया तो पूरा डैमेज हो जाएगी, क्योंकि अगर वो बड़ा जब हो जाएगी तो कोई नहीं लेगा। पर पिकॉक में क्या होता है, जो जितने भी बड़ा हो जाए पिकॉक का वो प्राइस सेम ही रहता है, और बड़ा होने से क्या होगा, उसका प्राइस भी बढ़ता है, घटते नहीं है कभी। अब देख सकते हैं मैं वो नाम आ रहा है थोड़ा। ये जो मैं आपको बूडर दिखाता हूँ मेरा, जो पॉन्ड में ही वो हार्वेस्टिंग होता है, और यहाँ पर भी ब्रीड होता है, जैसे तिलापिया का ब्रीड होता है ना हमारे यहाँ पर, हाँ सर। गिफ्ट तिलापिया, और सेम 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 ही प्रोसेस में हम यहाँ पर ब्रीड करते हैं इसका। अब थोड़ा देख लीजिए, इसका कलर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। इसको एक्चुअली क्या होता है ना, मैंने जब पहली बार इसको लाया था, 1-2 जनरेशन यहाँ पर आसानी से सर्वाइव नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जब बाहर से आती है उसका एटमोस्फेयर में। अभी क्या हो गया, अभी वो हमारी जो है वेदर है इसमें ही वो कंफर्टेबल है, हवा में एकदम अच्छा रहता है। और इसमें भी और एक फंडा है, आप अगर हवा में फार्मिंग करेंगे तो इसका अंदर कुछ दूसरी वैरायटी का मछली रहता है, जैसे हमारे यहाँ पर रेड टेल शार्क, रेनबो शार्क या फिर एल्बिनो शार्क, ये आपको इस टैंक में डालना है, वरना क्या होगी, ये थोड़ा जो प्लांटन क्रश हो जाएगी तो नेट का जितना सारा वो आपका होल है वो बंद हो जाएगी, तो ऑक्सीजन शॉर्टेज आ जाएगी। देख सकते हैं, मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, ये बस मेल है, इसको सेलिंग के लिए रखा है हम लोगों ने, वो आ रही है मछली। नेक्स्ट कभी भी हो जाए तो मैं उसका ब्रीडिंग जो है, मेरा ब्रीडिंग सेटअप अलग है एक्वेरियम में और सीमेंट टैंक में, वो आपको मैं टोटल दिखा दूंगा। ये एक वैरायटी है जिसे हम क्लिक ब्लू कहते हैं, ये ब्लू कलर में है, देख सकते हैं। ये थोड़ा कॉस्ट मछली है और थोड़ा बड़ा है,
हम्म। अब इसको कलर देख सकते हाँ सर, दिख रहा है। हैं, जितनी सारी है जैसे लिक्विड ब्लू है, ये एक वैरायटी है पीकॉक का। हम्म। हाँ, ये एक वैरायटी है। ये जो है वो सब सेलिंग के लिए है। मैं उसको आपको एक वैरायटी दिखाऊंगा। ये जो है, देख सकते हैं इसको। इसका अभी पूरा ये इसका और एक प्रॉब्लम है, इसको अभी तक इसका कलर प्रॉपर आया नहीं है। ओ। इसको कलर आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा साइज में ही बिकता है। और दूसरी वैरायटी जो है ये एक नॉर्मल वैरायटी है पीकॉक का, जो आपको अवेलेबल मिलेगा। और अभी जो मैं दिखा रहा हूँ वो थोड़ा एक्सपेंसिव वैरायटी है, और ये इंडिया में इतना अवेलेबल नहीं है। क्योंकि इसको अगर आपको ब्रीड करना है ना, तो दो दो से तीन जनरेशन तक उसको कम से कम आपका पास वो डैमेज होती है। बाहर हाँ, से जब आती है उसका सर्वाइवल में प्राइस लग बहुत जाता है था। सर। हाँ 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 सर। सर्वाइवल के लिए सर 2 से 3 जनरेशन को उसको हाँ, बच्चे ब्रीड 3 करना है। जनरेशन हाँ, कम से कम लग जाती है। हम्म। अभी तो क्या होता है ना, जो ब्रीडर को है जितना प्रेशर उसके ऊपर ही होता है। क्योंकि अगर ये जो हो जाए हमारे यहाँ से, कोई आसानी से लेके ब्रीड कर सकता है, पर हमें जो करना है, हमें तो इतना आसानी से नहीं मिलती है। हम्म। उसका बाद की जो जनरेशन होती है वो तो आसानी से कर लेगा। ये वैरायटी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। और ये मैं दिखाता हूँ आपको। और बहुत सारा है, जो शिवरम का एक वैरायटी रहता है। कोई भी अगर आईएमसी जो फार्मिंग करता है वो आसानी से थोड़ा फ्राई लेके भी वो कल्चर कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल जो फिश है, ग्रोइल का हम लोग जो फिश होता है वही मैं इसको खिलाता हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ सर। लोग नॉर्मल फिश वो आप थोड़ा थोड़ा आप कलेक्ट करके इसमें आप रख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बाहर से जो आती है ना, वो क्या होता है ना, वो टोटल उसका जो है वो पीएच से लेके जितने सारे एटमॉस्फेयर है कंट्रोलेबल होता है। हम्म। और हमारे यहाँ जो लोकल का एक्वेरियम होता है वो इतना कंट्रोलेबल कहाँ करेगा। थोड़ी ना उसको पीएच के बारे में पता है, थोड़ी ना वो उसको टेम्परेचर के बारे में पता है। अगर टेम्परेचर इतना सारा मेंटेन करेगा तो फिर वो उसका एक्वेरियम का जो कॉस्टिंग चार्ज आ जाएगी, तो उसका एक साल में उसको एक्वेरियम का वो जितने सारा हॉबी है वो निकल जाएगा। हाँ सर, यू आर ऑडिबल सर। ओके, अभी अभी देख रही है कि ये जो वैरायटी है इसमें ज्यादा से ज्यादा फीमेल है। इसका जो रेशियो है 4 फीमेल का 4 फीमेल होता है, उसका साथ एक मेल आपको उसमें ब्रीडिंग में रखना है। आप देख सकते हैं इसका कलर, शायद आपको दिखाई देगा। हाँ सर, दिख रहा है। अभी दिखाई देगा। ये ये है 5 कलर। हम्म। दिख रहा है सर। ये जितने सारी है ये सब मेल फीमेल ब्रीडिंग टाइप है, आपको दिखाई देगा। इसमें मेल फीमेल सभी है। मैं आपको दिखाता हूँ फीमेल। अच्छा, ध्यान से देखिए, इसका अंडा दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ सर, दिख रहा है। ये उसका जो फीमेल है, उसका फीमेल कलरफुल नहीं होता है, वो नॉर्मल कलर आता है। और देखिए इसका जो है, इसमें से हम 10 से 15 दिन के बाद उसका फ्राई निकाल लेते हैं। जितनी सारे हैं देख सकते हैं, ये जो कलरफुल है ये उसका प्रॉपर कलर आया है। उस टाइम कोई है थोड़ा क्या क्वेश्चन पूछना ट्रैक में आ रही है। उस टाइम किसी को बोल क्वेश्चन देंगे, करना किसी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सब में है देखिए आपको ऊपर वाला तो सब हो जाएगा ठंडा है अभी। और स्क्रीन का आपने कोई छोटा मोटा किया है इसी का ये स्क्रीन जो का है कुछ नहीं किया है सर, मोबाइल से दिखा रहा इस स्क्रीन का आप जो काम करते हो ना कभी वो ये हो गया छोटा हो गया डिस्प्ले क्योंकि ये सब चीज़ आ रहा है सब छोटा छोटा आ रहा है एकदम छोटा छोटा आ रहा है जी। और मेरा ऊपर लैपटॉप में है। जैसा इतना अच्छा दिखता था इसमें अच्छा नहीं दिखा था। दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, दिख रहा है। ये सब है उसका अंडा है। यहाँ पे आप आसानी से कल्चर भी कर सकते हैं, जिसके पास कोई सेटिंग नहीं है
हार्वेस्ट करने की जगह नहीं है, वो जो उसके पास टैंक सेटअप के लिए भी इतना जो ये आपको इन्वेस्ट भी नहीं करना है, आसानी से यहाँ से नॉर्मली एक 700 रुपीज इन्वेस्ट करके भी आप आसानी से इसका ब्रीड कर सकते हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव मछली है, और इसमें और एक बात है, अगर टैंक में रखेंगे इसको हार्वेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। कम से कम इसको अगर आप आसानी से हार्वेस्ट करने जाएंगे तो उसको कम से कम आपको 5 से 6 महीने लग जाएंगे, क्योंकि इसका और एक बुरा भी साइड है, वो है इसका जो मेल होता है उसका ही कलर आता है, फीमेल का कलर नहीं रहता है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा वो दिखा दे रहा हूँ। ऊपर जाएंगे ऐसे ही ये जितने सारी है उसमें आपको मिल जाएंगे। और दूसरी किस्म की जो वैरायटी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो आसानी से लोग कहते हैं कि पॉन्ड में ये जो चिकलेट है, शिवरम है, ऑस्कर है, वो पॉन्ड में कल्चर नहीं होता है, या फिर हम एक्वेरियम में इतना सारा रखते, इतना सारा सेटिंग भी आसानी से करके भी हम उसको हार्वेस्ट नहीं कर पाते। बात वो नहीं है, बात वो जो होता है वो आपका जो मछली है वो कहाँ से आया है, कैसी एटमोस्फियर में भरा हुआ है, उसका ऊपर गेस करता है। अगर आप देखिए जैसे कि हम लोगों का यहाँ पर जितना सारा फार्म है, जितना सारा वो है, वो बाहर से अच्छा कलर का मछली लाता है, सोचते हैं कि वो ठीक है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, पर बात वो नहीं है। हमारे यहाँ पर इंडिया में भी बहुत सारा मछली होता है और वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का ही होता है। आपको हर बात में एक चीज में ध्यान देना है, जो लोकल वैरायटी है हाँ सर। वो आपके एटमोस्फियर का है, वो आसानी से आपके यहाँ पर रह जाएगी। मैं अगर आपको और एक वैरायटी दिखाता हूँ जो केरला में सबसे ज्यादा होता है, और एक मछली भी था वो जो पासपोर्ट कोडिमन था, वो थोड़ा अभी सेल हो गई है, तो उसको विंटर में थोड़ा दिक्कत होता है। हेलो, हाँ सर, अब दिख रहा है। ये जो वैरायटी है इसे हम शिवरम कहते हैं। ओ, ये आपको आसानी से दिखाई देगा। ये थोड़ा कॉस्टली मछली है, जो पैरट फिश की हिसाब से वो दिखता है। इसका दो वैरायटी होता है, एक जो ग्रीन होता है, येलो होता है। ग्रीन स्पॉट भी जितने सारे ये सब हम लोग कॉल नहीं कर सकते। अब इसको देख सकते हैं साइज का, जो बड़ा साइज है ये साइज जितना सारा है, बहुत सारा है। मैं इसको ऐसे ये ग्रीन है, गोल्डन भी है, येलो भी है। हाँ सर। शायद अभी क्या हुआ, यहाँ पर फार्मिंग का थोड़ा छुट्टी हो गई, तो जो बंदा काम करता है वो निकल गया है। जो भी वो जो भी है आप वो देख लिया शायद। इसमें जितने सारे, इसमें भी सब फ्राई है। मैं आपको थोड़ा फ्राई दिखा देता हूँ। ये जितने सारी है, जो एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग जो फार्मिंग करते हैं, ब्रीड तो एक्चुअली में हो जाती है, पर ब्रीड का बात बहुत हर एक बात क्या होता है, अभी कोरोना के लिए तो सेल नहीं हुआ है, कुछ कुछ टाइम में भी मार्केटिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रॉब्लम था इस साल। और जो कभी जो ब्रीडिंग तो एक के साथ होके ही रहता है, तो थोड़ा टाइम भी नहीं मिलती है कि आपको इसको दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए। तो आपको ये जो पॉन्ड का जो सिस्टम है, मैंने वो आपको दिखा दिया, आप शायद थोड़ा समझ गए हैं जो पॉन्ड का एटमोस्फेयर कैसा है, वो फिर कैसे फार्मिंग करना है। मैं और सीमेंट टैंक में भी आप कर सकते हैं आसानी से होगी, और पॉन्ड में भी आप इसको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, वो भी थोड़ा आसानी है। पर पॉन्ड का जो ट्रीटमेंट का थोड़ा बहुत फंडा है, वो भी मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। और इसमें आप आसानी से कोई भी मछली, मेरे यहाँ पर तो ऑस्कर भी है, शिवरम भी है, वो दूसरी जो चिकलेट पिकॉक का जितनी सारी वैरायटी है, वो सब यहाँ पर ही आसानी से रहता है। अब मैं आपको थोड़ा फ्राई दिखा देता हूँ जो हमने कलेक्ट करके रखा है। इसको थोड़ा हार्वेस्ट होने में टाइम लगता है, पिकॉक का यही एक प्रॉब्लम है।
ये मैं आज ही इसको और एक बात एक्चुअली बहुत बुरा है, वो तेलापिया क्या मछली वो मुंह में अपना अंडा फ्राई रख देता है। हमने वो कलेक्ट करके एक छोटा एक खपा बनाया है, उसमें कलेक्ट करके रखा है। हम्म इसमें वो आसानी से देश तक रहेगा। उसके बाद वो बड़ा जो टैंक है उसमें हम शिफ्ट कर देंगे एक-एक करके सबको। ये अभी इसमें आसानी से रह सकता है। 10 दिन तक तो ये यहाँ पर ही रहेगा। फ्राई है उसके सर बाद उसमें? धीरे-धीरे हाँ, हाँ, हाँ। फ्राई है सर? हाँ, फ्राई है। ओह! ओके। इसमें जितने सारा है फ्राई एक्चुअली क्या होता है ना, फ्राई को अगर आप प्लैंटन कलेक्ट करके देंगे तो उसका ग्रोथ और भी ज़्यादा होता है। हुँ, पर हमारे यहाँ पर तो लार्ज क्वांटिटी में होता है। मेरा एक्वेरियम सीमेंट का टैंक में भी उसको हार्वेस्ट होता है। यहाँ पर पॉन्ड में भी हार्वेस्ट होता है, तो इतना सारा मेंटेनेंस करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश चल रही है ना, तो आसानी से वो फ्राई नहीं, वो उसका जो प्लैंटन जो रहता है डाफनिया या फिर रोटिफर जो भी है, उसको कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है लगातार बारिश होने के कारण से। हुँ, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा यहाँ पर पॉन्ड में थोड़ा हार्वेस्ट करके दे देते हैं। तो क्या होगा, वो परसेंटेज में थोड़ा ज़्यादा मॉडलिटी ज़्यादा होती है, और अगर प्रॉफिट की आपको हिसाब किया जाए तो इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, क्योंकि इसके लेबर कॉस्ट की बहुत घट जाती है। और एक बात जो आसानी से उसका फीडिंग का जो कॉस्ट होता है वो भी आपको नहीं आएगा। दूसरी बात, नॉर्मल जो फिश में होता है उसमें आपको क्या होता है ना, जो बार बार अगर अपने ड्राई फ्रूट दे दिया या फिर डास्ट जो क्रम्बल का डास्ट होता है वो आप दे देंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें थोड़ा इसमें क्या होता है ना, पानी को चेंज करना पड़ता है बार बार, क्योंकि वो थोड़ा उसका जो वेस्टेज होता है ना, वो वेस्टेज रह जाने से पानी गंदा हो जाती है। तो उसको साइफोनिंग कहते हैं, हम साइफोनिंग बार बार करना पड़ता है। और पॉन्ड में ये ऐसे साइफोनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो आसानी से उसको पॉन्ड का जो अंदर का जो प्लांटन जो होता है और दूसरी जो मछली है वो आसानी से नीचे से उसको, तो जब वेस्टेज हो जाती है तो वो खा लेता है। तो ये एक दूसरी डिफरेंस टाइप में आपने देख लिया फार्मिंग में। मैं यहाँ पर इसको ब्रीड भी एक्चुअली क्या होता है, जब सीमेंट टैंक में भी ब्रीड होता है, यहाँ पर भी जो रहने की जगह मिल जाती है वो आसानी से यहाँ पर भी ब्रीड होती है। हुँ। ये गए मेरे फार्म का एक वीडियो। अभी तो शाम हो गई, वरना तो मैं थोड़ा डिटेल हाँ सर, और कोई भी बात थोड़ा और जो जितनी सारी मछली है सभी को मैं एक एक करके आपको दिखा सकता हूँ। तो थोड़ा वो शाम हो गई है अभी मैं जो जितने सारा है वो आप देख सकते हैं ऑर्नामेंटल का। मैं यही कहूंगा कि जिसको अगर कोई फार्मिंग करना है आसानी से करना है, पहले आपको इतना सीमेंट टैंक बनाएंगे, साइफोनिंग में लोग को उसको पता नहीं चलता है कि कब साइफोनिंग करना है, पानी का एटमॉस्फेयर ठीक है कि नहीं, पानी में गैस आया ही नहीं या नहीं। तो थोड़ा ये पॉन्ड में ट्राई कीजिए, पॉन्ड में थोड़ा हार्वेस्ट करके देख लीजिए फ्राई। उसका बाद आप जो सोल्यूशन होता है उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। हेलो सर। हाँ सर, यू आर ऑडिबल। ओके 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 ओके। और अगर किसी को कोई पूछना है तो मैं वो थोड़ा सोल्यूशन कर देता हूँ कि क्या सर क्या डिफरेंस ये है, क्या क्या कलर इम्प्रूवमेंट को लेके सर, अगर कुछ कलर इम्प्रूवमेंट के लेके सर थोड़ा सा बताएंगे, जैसे कैसे उसमें ज़्यादा डार्क कलर हम कर सकते हैं सर? हाँ हाँ। एक बात जो है देखिए, सबसे पहले जो कलर अगर इम्प्रूवमेंट करना है आपको, तो सबसे पहले ध्यान देना है आपको जो उसका जो आपको कौन सी कलर उसको इम्प्रूव करना है। अगर आपको ब्लू कलर चाहिए, जो अलग अलग का ये पिगमेंट्स मार्केट में मिलता है हाँ सर। जिसमें कलर इम्प्रूवमेंट करने के लिए पर वो इंडिया में बैंड है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन नहीं देती है। बहुत सारा CR6 या फिर कुछ टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो अलग से पिगमेंट होता है जिसे अलग से वो कलर कर देते हैं, पर उसमें आपको एक ध्यान देना है, उसका जो कलर है वो लाइफ टाइम के लिए नहीं है। हाँ हाँ। आपको आप ऑस्कर देखेंगे, लोकल मार्केट में ऑस्कर देखेंगे पूरा रेड है, A1 क्वालिटी का है, पर अब जब उसको घर में लेके रखेंगे ना तो 10 से 12 दिन या फिर 15 दिन का बाद वो उसका कलर धीरे धीरे कलर धीरे चला धीरे जाता फेड है। हो जाएगी। हाँ, कलर चला जाएगा और बाद में वो लौटेगा नहीं। और एक बात देख लीजिए, तो क्या है, उसको पिगमेंट से ट्रीटमेंट किया गया था
जो पिगमेंट का असर खत्म हो गई तो वो मर जाएगा। अगर वो पिगमेंट आप घर में यूज करेंगे, आपका जो लोकल खाना है उसमें अगर यूज करेंगे तो मछली ज्यादा दिन नहीं बचेगा। क्योंकि देखिए उसमें क्या होती है, अगर येलो में करना है तो लोग बीटा कैरोटीन यूज करते हैं। तो बस आपको बीटा कैरोटीन ही देना है, बाकी कोई पिगमेंट्स नहीं देना है, तो थोड़ा देर बाद वो थोड़ा डिजीज हो जाएगी। और आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर जो जितनी सारा मछली है, अगर उसको थोड़ा आप देखेंगे, मैं थोड़ा पिक्चर भी आपको दे देता हूँ तो थोड़ा आपको पॉसिबल तो आपको पता चल जाएगा। हेलो। हाँ सर। हेलो सर। हाँ हाँ, तो वो जो आपका अगर कलर का इम्प्रूवमेंट करना है तो आपको ध्यान देना है आप क्या खा रहे हैं उसका। सर आपको कुछ चीज आपको देना है, जैसे कि देखिए हमारे यहाँ पर जो जितने सारी खाना है, जितने सारी ब्रांड का खाना है, जितने सारी कंपनी, आप उसमें देखेंगे क्या होता है, उसमें प्रोटीन रहता है। वो 4 पिगमेंट्स का प्रोटीन, फाइबर और मॉइस्चर 10% ऐसे कुछ होता है। ऐसे 4 जो है बेसिकली जो 4 जो न्यूट्रिशन है वो ये होता है। उसका उसमें क्या रहता है ना, उसमें माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होता है या फिर कैल्शियम मिनरल्स होता है, विटामिन सी होता है, जो फिश फीड में वो अलग से आपको देना है। अगर आपको कलर अगर इम्प्रूव होना चाहिए, आप सोचेंगे कि आप अच्छा खाना दे रहे हैं, जो नॉर्मल हम लोग जो देता है वो 20 किलो का बैग होता है, वो गुड़ैल का जो 20 किलो का बैग है उसका साथ आपको पिगमेंट्स, कैल्शियम मिनरल जो मिक्सचर रहता है वो आप ऐड कर सकते हैं, विटामिन सी आपको उसको इम्यूनिटी पावर के लिए ऐड कर सकते हैं। बाकी जितने सारी है, कभी कभी आप बीटा कैरोटीन सॉरी बिकोसूल जो टैबलेट होता है जो ह्यूमन का जो होता है वो भी आप वो कर सकते हैं। अब एक बार कलर जो बात होता है, मछली अगर सही है, वो जो उसका जो एटमोस्फेयर है ठीक ठाक है, तो उसको कलर आना ही है। इट्स डिपेंड अलग ऑन से अगर आप एटमॉस्फेयर। खाना, हाँ 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 सर, ये एटमॉस्फेयर पे भी सर डिपेंड करता है उस मछली का कलर। हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली 100% डिपेंड करता है एटमोस्फेयर के हाँ ऊपर। सर। क्योंकि जो बाहर से अब देखेंगे जो एक्वेरियम का हमारा लोकल का जो शॉप है, कभी भी अगर आप जाएंगे तो शॉप जब ओपन टाइम आप जाएंगे तो आप देखेंगे वो शॉप ओपन करके कम से 10 से 15 मछली, मरा हुआ मछली वो कलेक्ट करके बाहर फेंकता है हर एक्वेरियम शॉप में। क्यों? क्योंकि उसको बेसिक एक्वेरियम का जो बेसिक होता है ना, इसका फिल्टरेशन शायद देवतुन सर को पता है। मैंने खुद एक फिल्टर बनाया था आरएस का ऊपर, अभी भी है मेरे पास वो फिल्टर, वो थोड़ा लॉकडाउन के लिए वो बंद है। ये फिल्टरेशन सिस्टम उसको बढ़िया होना चाहिए हर एक मछली में। और एक मछली का कौन किस मछली के साथ कौन मछली रहेगा, ये एक भी लॉजिक रहता है। जो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो जितने सारे शॉपकीपर है उसका नॉलेज इतना ज्यादा नहीं है। वो बोल देते, आप जाएंगे तो बोलेंगे हाँ हाँ ये लीजिए, ये उसके साथ रहेगा, वो उसके साथ रहेगा, पर वो उसमें से सबसे बड़ी गलती वहां से ही हो जाती है। वो अपना प्रॉफिट देखता है, और दूसरी बात वो कहाँ से मछली खरीदता है। हमारे यहाँ पर गैली स्ट्रीट में जो मछली बिकता है वो सबसे सस्ता मछली होता है, इंडिया में सबसे सस्ता मछली। पर वहां से कोई भी मछली खरीद के लेगा तो 60% उसका परसेंटेज ही रहता है कि 60% उसका मॉडलिटी हो जाएगी। 60% उसका मॉडल कम से कम 60% उसका मॉडलिटी हो जाती है। क्योंकि देखिए गैलिप स्ट्रीट में जो मछली आता है वो हमारे यहाँ से जाती है, या फिर दूसरी किसी की फार्म से जाती है, या फिर और किसी की फार्म से जाती है। फार्म का जो वाटर है वो एक तरह होता है। हाँ सर। वो जब लेके हमसे हमारा जो क्या होता है, संडे में उसका गैलिप का जो मार्केट खुलता है, तो वो क्या करेगी, सैटरडे को हमारे यहाँ से लेके जाएगा, वो एक दिन रखेगा वो उसका पास, तो उसका वाटर टेम्परेचर से लेके सब अलग है। वो गया वहां से, वो अपना स्टेज में आ गई, दूसरी दिन वो वहां से लाएगा हाथ में। हाथ में आप देखेंगे एक 2-3 बंदा रहता है, वो बोरी बोरी वो ड्रम ड्रम करके पानी देता है।
अच्छा। वो ताला का पानी डाल दिया उसके अंदर, उसको छोड़ दिया सफेद पानी में, और सब वो देखेंगे ताला में आ गया। फिर ताला में क्या हुआ, एक बंदा, जो एक दो बंदा होता है जो ताला का पानी उसमें देगा। वो क्या, वो तो पानी बाहर से घर से नहीं लाएगा ना, नहीं, नहीं। वो वहां पर अपना ड्रम सब सेटिंग कर लिया उसमें, उसमें पानी डाल दिया, बस उसमें फिर छोड़ दिया। हुँ। तो मछली क्या हुआ, 2 दिन से वो खाया नहीं, और एक के बाद एक वाटर चेंजेस ही हो रही है, तो स्ट्रेस में आ ही जाएगा। उसका बाद क्या होगा, अब वहां से फिर लेके जाएगा शॉपकीपर, शॉपकीपर फिर डालेगा उसके पानी में। तो इसमें क्या होता है ना, उसका जो स्ट्रेस का रिलीफ होने की जगह नहीं मिलती है। हुँ, ये और वो मछली अगर पौंड का हो जाए तो और भी बढ़िया है। क्योंकि पौंड का मछली तो डरता मारे खाएगा भी खाएगा कुछ, आपको वो जब इंसान को देखेगा तो एक कोने में ऐसे चुपका हुआ रहेगा, वो खाएगा भी नहीं कुछ, हुँ, तो हुँ। उसका तो स्ट्रेस समझो गया। ये जो मछली बहुत सारे बाहर से जो मछली जाती है, अब ज्यादा से ज्यादा देखेंगे गोल्डफिश वैरायटी, कार्प वैरायटी जो जाती है, अब देखेंगे उस तो थोड़ा पूरा, एक तो पानी का ऊपर टॉप बटम बटम में चुपचाप स्टील होके बैठे रहेगा, अपना पूंछ को नीचे हिला देगा, ऐसे बैठा पड़ा रहेगा, उसको कोई नहीं है वो बचा सकेगा। क्योंकि वो जो मछली है वो पहले से स्ट्रेस में है, आपके ऊपर आकर भी स्ट्रेस आ गई। और दूसरी, अगर आपका जो टैंक का मछली है, बाहर का जो मछली है, वो क्या करेगी, उसको थोड़ा प्रेशराइज करेगा, फिर उसको टोकेगा, ऐसे मछली मर जाती है। ये जो एक्वेरियम का शॉप का जो सिस्टम है, मैं हर 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 को कहता हूँ कि आपको जो मछली है तो फार्म से लीजिए, तो वो फार्म वाला आपको जो मार्केट से बहुत ज्यादा प्राइस लेगा, क्योंकि वो अपना रेपुटेशन या फिर क्वालिटी को भी डैमेज नहीं करेगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल सर। और हाथ में वो कभी डैमेज नहीं करेगा, वो आप उससे लेंगे तो आपको एक बुरा मछली दे देगा, ऐसा नहीं है। हुँ, हुँ। वो कभी भी नहीं देगा, वो बुरा मछली किसको देगा, वो फोड़े को देगा, थर्ड पार्टी जो है उसको दे देगा, वो कहाँ बेचेगा ना बेचेगा उसका मछली। पर अब डायरेक्ट जब किसी फार्म से लेंगे तो हर एक फार्म वो चाहेगा उसका बेटर जो है उसको देने के लिए। पर हमारे यहाँ पर के सिस्टम उल्टा है, लोग सब सस्ते में ले जाते हैं, 50% मछली डैमेज हो जाती है। ऐसे मेडिसिन में भी मैंने देखा है, बहुत सारा मेडिसिन है जो जिसे सस्ते में मिल रहा है वहां से कलेक्ट करके लेते हैं, और उसको जो रेपुटेशन वो नहीं होता है। वो जो दुकानदार है वो जब बेचते हैं, जो फार्मर जो कस्टमर है वो आके बोल देता है कि भाई अपनी मछली दिया वो मर गया, कलर फेड हो गई, ये हो गया वो गया, पर उसका सोल्यूशन ना उसका पास है ना वो शॉपकीपर के पास है। हुँ, हुँ। ये एक प्रॉब्लम होती है कि जितने सारे फार्मर्स है और जो शॉपकीपर है उसका एक बॉन्डिंग होना चाहिए। और जो कलर का जो होता है ना पिगमेंट्स, आप अलग से देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, जो चिकलेट का वैरायटी है आप मार्केट में देखिए 2 इंच में कलर आती है, पूरा कलर है, डार्क रेड, डार्क ब्लू, या फिर जितने सारी है, बहुत आपको अट्रैक्टिव लगेगा वो कलर। पर इसका जो लॉजिक होता है ना, जो पीकॉक का जो लॉजिक है, उसका ओनली फॉर मेल को कलर आती है, फीमेल को कलर नहीं रहती है। सर ऐसा तब क्यों? सोच लीजिए, हाँ हाँ, जो ऐसा क्यों होता चिकलेट है का सर? जो, नहीं वो जो, जैसे कि देखिए वो तो भगवान का ही सिस्टम है, जैसे मयूर का जो पंख होता है मोरी का नहीं रहता है, हाँ, हाँ। ऐसे हर पिकॉक में क्या होता है, उसका मेल का ही कलर रहता है, फीमेल कलर नहीं रहती है। वो ये गॉड गॉड गिफ्टेड है, आप कितने भी कोशिश करेंगे उसको कलर ला सकते हैं, पर उसका कलर वो स्टे नहीं करेगा। और एक नेचुरली। बात, हाँ, तब जब जो आप सोच लीजिए उसका मेल का ही कलर रहेगा, तो उसको तो मेल होना चाहिए, वो बचपन से तो मेल नहीं पैदा हुआ, हाँ सर। कम से कम 3 से 4 महीने का बाद वो जो मछली होता है ना उसका मेल फीमेल डिवाइड होती है, क्योंकि वो कम से कम 3 से 4 महीने बाद उसको वो डिविजन होता है कि वो डिवाइड होती है जी कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि वो बचपन से तो सेक्सुअलिटी वो लेके पैदा नहीं होती है। हुँ, अब सोच लीजिए 3 से 4 महीने में कम से कम मछली का साइज हो जाएगा 2 से 3 इंच, हाँ उसका सर। बाद वो मेल होगा तो मेल का बाद फिर वो कलर आएगा। पर आपको ध्यान देना है कि 2 इंच में जो कलर आ रही है वो कैसे हो सकती है, अभी तक तो उसको जेंडर अभी तो उसको ये नहीं हुआ है, सेपरेट नहीं हुआ है, तो उसको कलर कैसे आ सकती है। हुँ, हुँ। ये कुछ चीज रहते हैं जिससे आपको थोड़ा ध्यान देना है। जो बचपन से जो कलरफुल होता है वो उसका नेचुरल कलर है नहीं,
उसको अलग से पिग में प्रेशराइज करके उसको कलर किया गया है। पर वो आपका जब टैंक में रखेंगे वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगी और उसका डिजीज तो तय ही है। और दूसरी बात, अगर बच भी जाए ना तो अगर वो फीमेल निकल गया तो उसका कलर छोड़ देगा। बाहर से जो मछली आता है चेन्नई से जो भी है, वो क्या करती है, मेल फीमेल बोथ को कलर कर लेता है। मेल फीमेल जितने सारी मछली है सबको वो कलर करके हमारे यहाँ पर बेच देता है। हमारे यहाँ पर उसका प्राइस बहुत कम होती है, वो क्योंकि वो सेपरेट करके बेचता है। उसका पास वो मेल फीमेल दोनों ही आपको बेच देगा। बाद में क्या होगी, फीमेल थोड़ा कलर छोड़ देगा और जो मेल है वो कलर रहेगा। और हम लोग सोचते हैं क्या है, जो जिसको कलर क्यों नहीं आ रही है, फंडा यहाँ पर ही है। जिसको कलर नहीं आ रही है, आप ध्यान से देखिएगा कि वो फीमेल है। हाँ सर। इसीलिए वो थोड़ा आपको जो जिसको कलर लाना है वो देखो आसानी से कलर आ जाती है। जो मेल है वो जितने कैसे भी हो जाए फिर भी वो कलर आ जाती है। और एक बात मैं कहता हूँ, जो मेल मछली है उसका जब कलर आना शुरू होती है तब उसका ग्रोथ बहुत हाई रहता है। हम लोग जो हमारी फिशरी में भी वो कहा जाता है ना, जो मछली को जो थोड़ा बड़ा मछली आप अगर हार्वेस्ट करना है, फार्मिंग करना है तो बड़ा मछली कीजिए। क्योंकि ह्यूमन में जो भी होता है ना, हम जैसे 12 से 14 की साल जब पैदा होंगे तो आपको खाना मिले या ना मिले आपका बॉडी डेवलप आसानी से हो जाती है। हो जाता है। हाँ सर, बिल्कुल। हाँ, वो बड़ा हो जाएगी। वो देखिए जो एक उसका जो डेवलप होती है, एक अमीर जो अच्छा खाना खा रही है उसका भी डेवलप हो गई, जो गरीब है भिखारी है जो माने बेगर जो है उसका भी डेवलप हो रही है। उसको खाना नहीं मिल रहा है फिर भी वो डेवलप हो रही है क्योंकि उसका जेनेटिकली उसको बॉडी वो डेवलप हो जाती है। फिश में भी सेम होता है। जो हम लोगों का जो मछली होता है वो जब मेल फीमेल सेपरेट होती है तब वो बहुत ज्यादा बढ़ती है, तब उसका कलर थोड़ा फेड रहता है। क्योंकि जो किसी भी मछली का ग्रोथ जितना ज्यादा रहेगी तो उसका थोड़ा कलर आने में टाइम लगता है। और जब उसको प्रॉपर ग्रोथ हो जाएगी तब उसको वो कलर ऑब्वियसली आ जाती है और वो कलर कभी भी नहीं जाएगी। अब छोटा छोटा जो चिकलेट पीकॉक का जो जितने सारे छोटा छोटा पीकॉक में आप देखेंगे कलरफुल, आप पहले उसको पूछ लीजिए छोटे में कलर आया क्योंकि उसको तो आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि उसको मेल फीमेल अभी तक उसको ये ही नहीं हुआ है तो कलर कैसे आ गया। हाँ हाँ, चल रहा है चल रहा है। वही दिक्कत है सब मछली में, जो कलर लाना आना एक सिस्टम होता है, हम लोग वो प्रॉपर फॉलो नहीं करते। हाँ ठीक। और दूसरी बहुत सारा पिगमेंट्स रहता है। जैसे कि देखिए आप मछली को जितना सारा प्लैंकटन देंगे, गोल्डफिश में एक होता है। अभी मेरा गोल्डफिश का भी है, मैं अभी तो शाम हो गए, मैं गोल्डफिश को भी दिखाता हूँ। मैं गोल्डफिश थोड़ा डिफरेंस टाइप में करता हूँ जो प्राइस ज्यादा रहता है। नॉर्मल गोल्डफिश में क्या होता है, नॉर्मल हमारे यहाँ पर पॉन्ड में गोल्डफिश कल्चर हो जाती है जो 4-5 रुपए करके बिकता है। अगर टैंक में आप वो फार्मिंग करेंगे तो उसका जो कॉस्टिंग से ज्यादा, तो मैं थोड़ा डिफरेंस जो थोड़ा कीमती गोल्डफिश का फार्मिंग करता हूँ, मैं वो भी आपको दिखा देंगे नेक्स्ट कभी भी। अभी तो सर हमारी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और एक बात जो होता है ना, ये गोल्डफिश का है, गोल्डफिश का पीसफुल वेदर रहता है विंटर, वो विंटर में अच्छा रहता है। तो उसका कलर ग्रो होगा। गर्मी जब होती है ना उसको, वो गोल्डफिश तो कॉमन कार्प में आ जाते हैं, तो गर्मी उसके लिए पीसफुल वेदर है नहीं। अगर आप सोचेंगे कि अब गोल्डफिश एक गर्मी के टाइम है जिसका भी शॉप है, वो सोचेंगे कि हम जो उसका जो फ्रंट का जो एक्वेरियम है उसमें गोल्डफिश आप सजा के रखेंगे, पर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें गर्मी ज्यादा रहेगी। उसका जितने भी उसको स्ट्रेस में आ जाएगी, वो कलर ग्लो नहीं हो पाएगी। हर एक मछली को आपको जो ध्यान देना है कि ये मछली कौन सी वेदर के लिए पीसफुल है। चिकलेट जैसे जब विंटर आ जाएगी तो चिकलेट को थोड़ा वो कलर धीरे 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 कलर छोड़ देगी, क्योंकि चिकलेट का पीसफुल वेदर गर्मी है। और 25 से नीचे जब टेम्परेचर डाउन होगी तब उसका थोड़ा कलर फेड होते होते जाएगी। अगर आप विदाउट थर्मोस्टर, अगर थर्मोस्टर यूज करेंगे तो बस अलग है। अगर आप थर्मोस्टर नहीं यूज कर पाएंगे तो उसको आप थोड़ा धीमे धीमे उसको कलर फेड होगी, ये नेचुरली फेड होगी। इसमें कोई दिक्कत या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो नेचुरली होता है। जब उसका स्ट्रेस में आ जाती है तो थोड़ा खाना भी कम खाएगी या फिर वो उसका कलर भी थोड़ा छोड़ देगी धीरे धीरे। हम क्या करते हैं ना उसको, तब क्या तो उसको ट्रीट करते हैं कि ये खाना
इसलिए इस खाने के लिए शायद उसका कलर नहीं आ रही है, खाना दूसरी डाल दिया ऐसे। इसमें क्या होता है, वो खुद स्ट्रेस में आ जाती है। आपको किसी भी मछली को अगर फार्मिंग करना है, पहले उस मछली का उसका जियो बायोग्राफी जो उसका जो टोटल है उसको आपको फॉलो करना है कि ये क्या, इसको क्या नीडेड है। तब अगर आपको वो उसको अगर मिल रही है तो आप देखेंगे उसको आसानी से कलर आ जाएगी। कलर आने या फिर अलग से अगर कलर आएंगे, आपको सोचेंगे कि मैंने कुछ कीमती वाला, हम जो खाना खाते हैं, खाना खिलाते हैं, वो 60 रुपीज किलो आता है। आपको तो पता है 60 रुपीज किलो आता है। तो लोग सोचेंगे कि 60 रुपीज में क्यों इतना कलर कैसे आएगी। बात वो नहीं है। बात जो होती है, बात वो कलर आने या फिर जाने में नहीं है। कलर जो होती है, आपको वो उसका अगर आप सिस्टम आपको पता चल जाए कि ये ऐसे एटमोस्फेयर में रह रही है, ऐसे इसको खाना चाहिए, तो आपको आसानी से देखेंगे कि वो कलर ऑटोमेटिकली आ गई। हम लोग तो कलर के बारे में ज्यादा सोचते हैं, पर उसको जो नीडेड रहता है ना, उसको बारे में नहीं सोचते। हाँ सर, बिल्कुल। प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम वही होता है कि हम लोग सोचते हैं कलर क्यों नहीं आ रही है। बात वो नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि ये खाना के लिए कलर नहीं आ रही है, मैं अलग से ये खाना दूंगा तो कलर आ जाएगी। हाँ, वो तो आता है, पिगमेंट्स देने में से आसानी से कलर हो जाएगी, पर वो आपका मछली के लिए हेल्पफुल नहीं है। और कोई बड़ा फार्म वाला तो कोई भी वो पिगमेंट यूज नहीं करेगा, क्योंकि पिगमेंट अगर मैं आपका मछली में यूज करूंगा तो उसको ब्रीड नहीं होती है। जैसे अगर मैं तिलापिया का माफी तिलापिया का ग्रुप में आता है, आप चाहे बचपन से ट्रीट करके इसको सबको मेल कर सकते हैं, पर वो स्टे नहीं करेगा। और आप ये हेलो सर, थोड़ी सी जानकारी फीस फीड के बारे में सर, उसको उसको फीड फीड क्या 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 यूज यूज कर कर सकते सकते हैं, हैं, थोड़ा थोड़ा सा सा इसके इसके बारे बारे में में बताएंगे। बताएंगे। देखिए, फीड सबसे जो बचपन में आप एक महीने में एक दो बार आपको जो फीड है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं अपना चिकलेट का ब्रीडिंग में क्या करता हूँ, नॉर्मली जो ग्रोयल का खाना है, आप किसी भी ग्रोयल यूज कर सकते हैं, सीपी यूज कर सकते हैं, कारगिल यूज कर सकते हैं, जो भी नॉर्मल फीड है वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ब्रीडिंग करना है या फिर फार्मिंग करना है, मैं एक बात कहता हूँ, एक्वेरियम का जो खाना है, एक्वेरियम में जो खाना बिकता है, जैसे कि सीपी है, आपको कीमती में आएगा, हिकरी आएगा, जो भी है, डब्ल्यू का है, जितने सारी है, उस खाने से कभी भी फार्मिंग नहीं होगी। और एक बात कहता हूँ, एक्वेरियम का जो खाना मिलता है, जो कीमती है, अच्छा है, सब कुछ है, उसमें सब सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड है। आप देखेंगे उसमें आयरन है, जिंक है, कपर है, जितने सारे न्यूट्रिएंट्स है वो सब उसमें है। फिर भी उसमें से अगर आपको फार्मिंग करना है, अगर ब्रीडिंग करना है, तो वो खाना आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि उस खाने में कुछ कलर एडेड रहता है जो मछली का कलर ग्लो करता है। एक मछली को अगर आसानी से ब्रीड हो जाए, किसी भी मछली आप देखिएगा, किसी भी फीमेल है, जो भी है, जो ब्रीड करना स्टार्ट करता है तो उसको कलर कभी भी नहीं रहेगा। अगर मेल जो है वो जब ब्रीड करेगा तो मेल का कलर बहुत ग्लो होगा, क्योंकि उसको अपना डोमिनेंट क्रिएट करना है। जब उसको डोमिनेंट क्रिएट करेगा तो मेल का कलर फीमेल की कलर से बहुत ज्यादा डार्क होगी, वो ज्यादा ग्लो कर लेगा, क्योंकि उसको डोमिनेंसी जरूरत है। पर फीमेल में क्या होती है, फीमेल में वो नहीं है। फीमेल में जो ब्रीड करता है तो अपना पूरा फोकस अपना अंडा या फिर अपना फ्राई के ऊपर छोड़ता है। और बहुत सारा आप देखेंगे जब ब्रीड का सीजन आता है ना, तो मछली को कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो कैल्शियम हो, कैल्शियम और मिनरल्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, उसको आप अलग से देना है विंटर में। और एक बात मैं कहता हूँ, एक एक मछली का, जैसे विंटर में चिकलेट का जो क्या होता है ना, वो पिक फूड सीजन नहीं है। आपको ध्यान देना है, विंटर में हाई प्रोटीन वाला खाबर, देखिए चिकलेट के बारे में नहीं, पहले आपको जो जितनी सारी मछली के ऊपर फार्मिंग करेंगे, आप पहले ध्यान से देख लीजिए कौन सा मछली किस वेदर के लिए सूटेबल है। गोल्ड फिश में अगर विंटर में वो सूटेबल है
तो गोल्डफिश में विंटर में किसी भी खाना दीजिए, हाई प्रोटीन हो या फिर जो भी है, वो खा लेगा, वो डाइजेस्ट कर लेगा। क्योंकि वो अगर चिकलेट को विंटर में अगर हाई प्रोटीन वाला खाना देंगे तो वो थोड़ा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। हाँ सर। ये थोड़ा आपको पहले जो खाना का जो सिस्टम रहता है ना, वो आप कौन सा मछली उसका ऊपर बेस करेगा। गोल्डफिश जो है वो कॉमन कार्प ग्रुप में आता है, तो उसको आपको देखिए कॉमन कार्प ग्रुप में जो आता है तो वो थोड़ा प्लैंटन के ऊपर बेस रहती है, और वो ज्यादा से ज्यादा वेजिटेरियन होती है। वो तो सभी खा लेगा, पर वो थोड़ा वेजिटेरियन होती है। आप उसमें किसी भी चीज दे सकते हैं, पपीता थोड़ा दे सकते हैं बॉयल करके। आपका जो उसे क्या कहते हैं ना, हमारे यहाँ पर जो क्या कहते हैं उसे कुमड़ा, कुमड़ो को क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, शायद वो भी वो थोड़ा आपको काट के बॉयल करके दे सकते हैं। कैरेट जो है उसको बॉयल करके दे सकते हैं। इसका एक चार्ट है, मेरा एक वीडियो भी है आपको, जो हैंडमेड जो खाना कैसे बनाना चाहिए, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स उसमें देना है। वो एक जो नेचुरली आपको जो खाना जो होता है वो अलग अलग है। उसका साथ साथ हफ्ते में एक बार आपको हैंडमेड खाना उसे देना है। चिकलेट में देंगे, और उसमें चिकलेट अगर जो कार्निवोरस जो फिश रहता है वो उसमें आप उसमें आपका जो श्रिम्प होता है वो आप यूज कर सकते हैं, या फिर जो हार्ट होता है, आपका जो मुर्गा का जो हार्ट होता है उसको भी आप थोड़ा ये करके खिला सकते हो, वो आसानी से खा लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ठीक ही है। और एक बात आपको जो में देना है, आप जितने प्रोटीन देंगे जो भी है, जितने सारी खाना है, जितना हाई प्रोटीन वाला खाना देंगे उतना वो डाइजेस्टेबल नहीं रहता है। हमारे यहाँ पर एक, जैसे मैं एक बात कहता हूँ, हमारे यहाँ पर अरवाना और ऑस्कर दो मछली है, जिसके कोई एक्वेरियम बंदा वाला है वो क्रेजी रहता है अरवाना और ऑस्कर के बारे में, या फिर पीकॉक बास। इसको क्या करते हैं ना, इसको कभी गोट हार्ट दे देता है, कभी ये चिकन का हार्ट देता है, चिकन का जो क्या होता है लिवर होता है वो भी खिला देता है, अरोना को भी सेम खिला देता है, क्योंकि वो सभी खा लेता है। पर आपको एक बात ध्यान में देना है, वो जब अपना वेदर में रहता है उसको इतना आसानी से खाना नहीं मिलती है। अगर वो नेचुरल बिहेवियर में रहता है तो उसको जब खाना एक किसी भी चीज को पकड़ना है तो उसका जो बॉडी का जो इम्यूनिटी जो खर्चा होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। एक्वेरियम में ऐसा नहीं है। एक्वेरियम में अगर उसका तो वो आसानी से खाना मिलते रही है, खा रही है, पर कुछ दिन बाद उसको देखेंगे उसका डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम आ जाएगी। उसका ये और एक बात रहता है, अगर आपको अरोना, ऑस्कर या फिर फ्लावर हॉर्न जो भी है, उसका अगर आप लाइफ फीड दे रहे हैं तो दूसरे दिन खाना मत दीजिएगा। ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन से बोल रहा हूँ, मेरा फार्मिंग नॉलेज से। उसका देखिएगा बहुत सारा डिजीज होता है सबसे फ्लावर में, और अरवाना में भी सेम होता है, क्योंकि हम लोग उसको बहुत हाई प्रोटीन खा लेता है, वो जितना देंगे जितना खाएगा, पर उसको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उतना वो क्या होता है ना, हम लोग जैसे क्या होता है जो घर में बैठे बैठे एसी में बैठा रहता है वो कुछ खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट नहीं होगा। हाँ सर बिल्कुल। ह्यूमन के हिसाब से देखेंगे कि अगर उसको वो टोटली सबसे ज्यादा वो क्या करता है ना, टोटल चार्ट बना के रहता है, सुबह ये खाएंगे, शाम को ये खाएंगे, या रात को ये फल खाएंगे, खाने का बाद उसका पूरा चार्ट रहता है, पर सबसे ज्यादा बीमार वही रहता है। पर हमारे लोकल फार्मर्स क्या होता है, उसे खाना मिलती ही नहीं है, वो ऐसे बारिश में भीगेगा, धूप में करेगा, पर उसको प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उसका जितना सारा मसल है, जितना सारा है वो यूज होती है, खाने को ऑब्जर्व कर तो कर लेता है, फिर इसको एनर्जी को ट्रांसफर भी हो जाती है। पर हॉर्न, फ्लावर हॉर्न क्या होते हैं ना, उसको अब एक्वेरियम में ऐसे खाना डाल देंगे तो वो हमारे क्या हुआ, वो एसी का ह्यूमन की तरह हो जाएगा, तो उसको थोड़ा कुछ हो जाएगा तो डिजीज पकड़ लेगा। खाना में अगर आपको खाना देना है, नॉर्मली खाना यूज कीजिए। मैं हर बार कहता हूँ, ब्रीडिंग करना है तो नॉर्मली खाना यूज कीजिए। उसका साथ आप दो चीज दे सकते हैं, आपको कैल्शियम मिनरल यूज कर सकते हैं, कोई भी बाइंडर, चाहे वो लिवर के ऊपर हो या फिर विटामिन के ऊपर हो,
कोई भी बाइंडर, जो बाइंडिंग जेल होता है वो देखो सबको सबसे ज्यादा पता है, कोई भी बाइंडिंग जेल से वो खाना को बाइंड करके खाना खिलाएंगे। हाँ सर, बिल्कुल। ये आपको करना ही है, बाइंडिंग आपको करना ही है, वरना क्या होगी, न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी। पॉन्ड में क्या होता है ना, पॉन्ड में वो एलगी खा लेता है, थोड़ा प्लैंकटन मिल जाती है उसको, तो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो डेवलप हो जाती है। पर अगर सीमेंट टैंक में या फिर एक्वेरियम में तो उसका पॉसिबल नहीं है ना, तो जो हाँ सर। पॉसिबल नहीं है आपको अलग से उसको देना पड़ेगा। और आपको बहुत सारा लीवर के ऊपर है, बाइंडिंग जेल है वो अलग अलग सिस्टम में आता है, वो आप थोड़ा कैल्शियम मिनरल्स और बाइंडिंग जो भी होगा उसका ऊपर बेस करेगा, कोई लीवर के ऊपर है, कोई विटामिन के ऊपर है, जो भी है वो आपको खाना को थोड़ा बाइंड कीजिए, बाइंड करके खाना खिलाइए। मैं 100% कहता हूँ वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बीच बीच में और एक चीज आपको देना है, विटामिन सी, क्योंकि वो नेचुरल में विटामिन सी नहीं मिलती है हम्म। इतना आसानी से। और जो नेचुरल जो फीड होता है वो ऐसा नहीं मिलेगा। तो विटामिन के वो लगातार आप लोग दीजिएगा, हफ्ते में 1-2 बार वो विटामिन की जो वो है वो सबको पता होगा कि वो विटामिन के अलग अलग से विटामिन का पिगमेंट है, वो आप यूज करते हैं। पर आपको रेगुलर यूज करना है, वो कैल्शियम और मिनरल्स का जो मिक्सचर है उसको आप रेगुलर यूज करना है। उसका अगर यूज करेंगे आप देखेंगे उसका आपको पता चल जाएगा उसका क्वालिटी में। और एक बात मैं कहता हूँ, कलर मेच्योरिटी होने में, जब भी मेच्योरिटी हो जाएगी कोई भी मछली विदाउट स्ट्रेस में अगर मेच्योर हो जाए तो उसको कलर आना ही है। आपको अलग से कोई भी पिगमेंट कुछ भी यूज नहीं करना है। अगर आप फार्मिंग कर रही है, शॉप कीपर है, तो उसके बाद बात अलग है, कलर करके जो नॉर्मल में बिक रही है उसको कलर कर देंगे तो थोड़ा ज्यादा रेट में बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको अपना रेपुटेशन रखना है, उसकी फिश की क्वालिटी बरकरार रखना है, तो कोई भी पिगमेंट मत यूज कीजिए। ये मैंने भी बहुत ट्राई किया था, मैंने बहुत 11 साल से हूँ, तो मैंने बहुत सारा रिसर्च कर लिया है। तो इसमें इतना पिगमेंट अच्छा नहीं रहता है फिश के लिए। अब देखेंगे जो बाहर बहुत कलरफुल मछली है, बहुत सारा कलरफुल, जो जितनी सारी मछली है, मछली को देख लीजिएगा उसका कलर इतना ग्लो नहीं होता है जो नेचुरल ग्लो होता है। अब मेरा प्रोफाइल में देख लीजिएगा, मेरा जितने सारा चिकले वो देखते हैं सबको पता है, और देख लीजिए उसका जो कलर है अब मार्केट में कोई भी कभी भी किसी शॉप से नहीं मिलेगा वो। हम्म। पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट किसी एक कलर पे फोकस करता है। अब जो भी मछली देखेंगे आपको, वो मछली अगर मैं कहता हूँ आपको, अगर फोकस करना है कि ये मछली पिगमेंट, आपको कैसे पता चलेगा कि ये पिगमेंट इसको दिया हुआ है, ये नेचुरल कलर नहीं है। अब थोड़ा देख लीजिएगा, हर एक मछली का पूरा बॉडी में कलर, अगर ऊपर कलर आ गया है पूरा बॉडी माउथ से लेकर टेल तक, और सभी कलर सेम है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर की माउथ से लेकर लेज की ऊपर कलर सेम है, तब 100% पकड़ लीजिए कि उस पिगमेंट खिला हुआ है। क्यों, कभी मछली का पूरा बॉडी सेम कलर नहीं रहता है, उसका बॉडी का कलर थोड़ा हाई रहता है, टेल का कलर थोड़ा डार्क रहेगा, सॉरी माउथ और टेल का थोड़ा फीका हुआ रहेगा, पूरा बॉडी का कलर ज्यादा रहेगा। और एक बात, जो हर एक मछली का देखिए किसी एक कलर में वो फोकस कर रहे हैं, जैसे कि देखिए ऊपर रेड, टोटल रेड है, जैसे कि वो ऐसे कि खून निकल रहा है, ऐसे कुछ मछली 100% पकड़ लीजिए वो कलर किया हुआ है। क्योंकि हर मछली किसी एक कलर को फोकस नहीं करता है, नेचुरल में वो एक कलर को फोकस नहीं करेगा। उसका जो नेचुरल में वो कभी भी एक कलर को फोकस नहीं करेगा। हाँ सर। वो आप देख लीजिएगा, वो आप थोड़ा देख लीजिए, अब चाहे तो मेरा जो है मोबाइल में भी देख लीजिएगा, दोनों मछली का जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं, आंखों में देख सकेंगे कि ये इसका कलर है, इसका कलर का डिफरेंस क्या है। पिगमेंट्स खिलाकर आप किसी एक कलर को ग्लो कर सकते हैं। देखिए आप विटामिन खाकर आप येलो कर सकते हैं, पर अगर उसका साथ साथ तो ब्लू नहीं यूज कर सकते, क्योंकि दोनों कलर, दोनों अगर कैरोटीन का दोनों पिगमेंट एक साथ कभी भी यूज नहीं होता है। नेचुरली कुछ चीज आप यूज कर सकते हैं, जैसे वो कुछ चीज यूज करते हैं, जैसे रेड करने के लिए आप बीटा जो होता है ना हमारे पास,
क्या कहते हैं वो थोड़ा जो वेजिटेरियन जो होते हैं वो उसका अंदर अलग से पिगमेंट दिया हुआ रहता है, वो आपको आसानी से खिला सकते हैं। मैंने बहुत सारी फार्मर्स को देखा है, हमारे यहाँ पर जो फूल रहता है वो इसके क्या कहते हैं जो गांदा का जो फूल रहता है ना इनका, उसको निचोड़ के उसका जो रस रहता है उसको खाने में वो बाइंडिंग करके भी खिलाता है। ये आप आसानी से ट्राई कर सकते हैं। हर एक मछली में कौन सी एटमोस्फेयर में कौन सा आपका जो जितने सारी मैंने हर बार कहता हूँ ना कि आपको हफ्ते में 2 बार आपको हैंडमेड खाना खिलाना है, उसमें आपका आंखों का सामने जो भी चीज दिखाई देगा उसका भी यूज कर सकते हैं आपका हिसाब से। और टोटल उसका परसेंटेज भी है, जो प्रोटीन का परसेंटेज ऐसा होना चाहिए, फाइबर का परसेंटेज ऐसा होना चाहिए। आप पालन होता है उसका भी रस का यूज कर सकते हैं। आप गाजर का भी बीटा का रस की भी यूज कर सकते हैं। उसका 10% यूज करके उसको मिक्सचर में बाइंडिंग करके उसका जो रस होता है वो किसी बाइंडिंग जेल से खाना का साथ बाइंड करके भी खिला सकते हैं। उसमें भी उसका कलर ग्लो होगी, पर आप ध्यान दीजिएगा उसको पहले मैच्योरिटी होना चाहिए। इनमेच्योर होने पर अगर उसका सेक्सुअली मैच्योर नहीं, आप उसको खाना खिलाएंगे या फिर ऐसे पिगमेंट देंगे, उसका साइड इफेक्ट ज्यादा आ जाती है। बात है। और एक बात ध्यान, अगर आपको जो भी पॉन्ड में है, अगर आपने खाना में देख लिया कि आपने मछली ने टोटल खाया नहीं, सोच लीजिएगा उस रात को उसका अगर 2 टाइम अगर दूसरी टाइम उसको खाना दीजिएगा। क्योंकि हो सकता है उसका प्रॉब्लम हो या फिर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए वो नहीं खा रही है। आप दूसरी बार उस दिन को क्या करेंगे, आप दूसरी बार उसको खाना मत दीजिएगा। और रॉ सॉल्ट जो होता है ना वो थोड़ा रॉ सॉल्ट आपको दे सकती है। रॉ सॉल्ट एक फार्मिंग के लिए बहुत अहम चीज है। सर आप किसी वीडियो की बात कर रहे थे सर? मेरा तो वीडियो तो अभी तो मैं देख रहा था, वीडियो नहीं हो रही है। ओके सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका ये वैल्यूएबल टाइम हम लोगों को देने के लिए, और डायरेक्टली पॉन्ड के साथ हम लोगों को जो आपने ऑर्नामेंटल फिश के बारे में दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा रहा आज का आपका ये सेशन। अब हम पार्टिसिपेंट से पूछना चाहेंगे कि अगर आप लोगों के बीच कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली सर से पूछ सकते हैं। आज के टॉपिक से रिलेटेड ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से लेके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली सर से पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ सर, शायद कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है किसी को। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सर ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। नहीं ऐसा बात नहीं है। ओके सर। थैंक यू। ओके।